बुक ईगो इज द एनिमी। पार्ट 1 एस्पायर फेज। हर सफर की शुरुआत सपनों से होती है, लेकिन कई बार यही सपने ईगो का रूप ले लेते हैं। जब हम किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं, ईगो हमें ये यकीन दिलाती है कि हम सबसे खास हैं। ये हमें आगे बढ़ने से ज्यादा खुद को साबित करने में लगा देती है। ईगो हमें सीखने से रोकती है। ये कहती है कि हमें सब कुछ आता है, जबकि सच ये है कि सफलता के शुरुआती स्टेज पर सबसे जरूरी चीज है सीखने की भूख और विनम्रता। ईगो दिखावा करना सिखाती है, जबकि असली ग्रोथ चुपचाप मेहनत करने में होती है। ईगो वैलिडेशन चाहती है, लेकिन सफलता इम्प्रूवमेंट से आती है। ईगो के कारण हम खुद को रियलिटी से ऊपर समझने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास आइडियाज हैं, इसलिए हम सफल होंगे। लेकिन असल सफलता एग्जीक्यूशन से आती है, ना कि इमेजिनेशन से। ईगो हमें क्विक फेम की तरफ धकेलती है, लेकिन ग्रेटनेस धीरे धीरे धैर्य और डीप वर्क से आती है। एस्पायर फेज में ईगो को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को एक बिगिनर मानना, हमेशा सीखते रहना और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देना। इतिहास में कई ऐसे लोग रहे जिनकी शुरुआत मजबूत थी, लेकिन ईगो ने उन्हें गिरा दिया, जैसे नेपोलियन और हावर्ड ह्यूग्स। वहीं जिन लोगों ने ईगो को कंट्रोल किया, वो लंबे समय तक महान बने रहे, जैसे इलियनर रूजवेल्ट और बेंजामिन फ्रैंकलिन। जब हम कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ईगो हमें रास्ते से भटका सकती है। ईगो से बचने का एक ही तरीका है खुद को छोटा समझना, सीखते रहना और दिखावे से दूर रहना। पार्ट 2 में जानेंगे जब ईगो सक्सेस को निगलने लगता है। जुड़े रहिए। बुक ईगो इज द एनिमी। पार्ट 2 सक्सेस फेज। जब हम कुछ हासिल कर लेते हैं, ईगो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। ये हमारी सोच, फैसलों और व्यवहार को कंट्रोल करने लगती है। सफलता के बाद ईगो हमें ये महसूस कराती है कि अब हम हर चीज जानते हैं, लेकिन यही सोच हमें डाउनफॉल की तरफ ले जाती है। ईगो सक्सेस को परमानेंट मान लेती है। वो भूल जाती है कि हर काम में कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और ह्यूमिलिटी जरूरी है। ईगो लोगों को कमजोर समझने लगती है। हम दूसरों की बात सुनना बंद कर देते हैं और सलाह लेने से बचते हैं, जिससे गलतियां बढ़ती हैं। ईगो चाहती है कि दुनिया हमें एडमायर करे। हम अपने मिशन से भटक कर बस शोहरत, स्टेटस और वैलिडेशन के पीछे भागने लगते हैं। जब ईगो हमें कंट्रोल करती है, तो हम टीम की जगह खुद पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। हम कोलैबोरेशन से दूर हो जाते हैं। ईगो के कारण हम अपने क्रिटिक्स को दुश्मन समझने लगते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। असली सक्सेस तब होती है जब हम ईगो को काबू में रखते हैं। जब हम जानते हैं कि जो हमने हासिल किया है वो अंत नहीं, एक स्टेप है आगे बढ़ने का। रायन हॉलिडे बताता है कि कई महान लोगों ने सक्सेस को अपनी विनम्रता से संभाला, जैसे बिल बेलिचिक और एंजेला मर्केल, जिन्होंने ईगो को दूर रखकर लीडरशिप दिखाई। सफलता के समय सबसे बड़ी चुनौती ईगो से लड़ना है। जितना हम सक्सेसफुल होते जाते हैं, उतना ही हम्बल रहना जरूरी हो जाता है। पार्ट 3 में जानेंगे फेलियर के समय ईगो कैसे हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। जुड़े रहिए। बुक ईगो इज द एनिमी। पार्ट 3 फेलियर फेज। जब हम गिरते हैं, हारते हैं या रिजेक्शन झेलते हैं, ईगो तब भी साथ नहीं छोड़ती, बल्कि वो हमें और अंदर से तोड़ने लगती है। ईगो हार को पर्सनल ले लेती है। हम सोचते हैं कि दुनिया हमारे खिलाफ है, जबकि असल में ये बस प्रोसेस का हिस्सा होता है। ईगो हमें एक्सक्यूजेस देने लगती है, लक नहीं था, लोग बेवकूफ थे,
समय खराब था, जबकि हमें जिम्मेदारी लेने की जरूरत होती है। 3 ईगो कहती है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। ये विक्टिम माइंडसेट पैदा करती है और ग्रोथ रुक जाती है। 4 फेलियर के बाद ईगो हमें रियल लर्निंग नहीं लेने देती। हम खुद की गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते और दोहराते हैं। 5 ईगो कंपैरिजन शुरू कर देती है। हम दूसरों की सक्सेस को देखकर खुद को और नीचे समझने लगते हैं। 6 ईगो हमें अंदर से तोड़ने लगती है और हम खुद से ही लड़ने लगते हैं। कॉन्फिडेंस गिरने लगता है और बिटरनेस बढ़ जाती है। 7 रायन हॉलिडे बताता है कि फेलियर में सबसे जरूरी है सेल्फ रिफ्लेक्शन, डिसिप्लिन, ईगो को शांत रखना। 8 कई महान लोगों ने फेलियर से निकलने के लिए ईगो को साइड किया। उन्होंने सीखा, दोबारा खड़ा हुए और बेहतर बनकर लौटे। सीख, फेलियर हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन ईगो उसे और दर्दनाक बना देती है। अगर हम ईगो को कंट्रोल करें, तो हर गिरावट एक नई शुरुआत बन सकती है। पार्ट 4 लास्ट पार्ट में जानेंगे ईगो को हर फेज में कैसे जीते और एक स्टेबल, पीसफुल माइंडसेट कैसे बनाएं। जुड़े रहिए। बुक ईगो इज द एनिमी। पार्ट 4 ईगो से आजादी कैसे पाएं। फाइनल समरी। ईगो हर फेज में, सीखने के समय, सफलता के समय और हार के समय, हमारे रास्ते में खड़ी होती है। तो सवाल ये है, ईगो को हराना कैसे है? 1 हमेशा सीखते रहो। ईगो कहती है, तुम सब जानते हो, लेकिन जो सच्चा लीडर होता है, वो हमेशा स्टूडेंट बना रहता है। 2 बड़ी तस्वीर देखो। ईगो छोटे गोल्स और तात्कालिक फेम पर अटक जाती है। विजनरी बनो, लॉन्ग टर्म सोचो। 3 सर्वेंट माइंडसेट अपनाओ। अपने काम को सेवा की तरह देखो। दूसरों की मदद करो, खुद की शोफ मत बनाओ। 4 कड़ी मेहनत और जिम्मेदारी लो। ईगो चाहती है कि लोग तुम्हें सराहें, लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब हम स्पॉटलाइट से दूर रहकर कंसिस्टेंट मेहनत करते हैं। 5 फेलियर को स्वीकारो। ईगो कहती है, तुम परफेक्ट हो, लेकिन ईगो को हराने वाला इंसान कहता है, मुझसे गलती हुई और मैं सीखूंगा। 6 साइलेंस और डिसिप्लिन रखो। ईगो चिल्लाता है, विजडम शांत होता है। डीप फोकस और डिसिप्लिन ही आपको आगे ले जाएगा। 7 ग्रैटिट्यूड रखो। ईगो कहती है, ये मैंने किया, लेकिन एक ग्राउंडेड इंसान कहता है, मुझे मौका मिला, मैं आभारी हूं। रायन हॉलिडे की सबसे बड़ी सीख। ईगो हमारा दुश्मन है, लेकिन अवेयरनेस हमारा हथियार है। फाइनल मैसेज। ईगो को हर दिन पहचानना और काबू करना ही असली मास्टरी है। यही आपको सक्सेसफुल, पीसफुल और ग्राउंडेड बनाता है। अगर ये समरी पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगली किताब की सीखें आप तक सबसे पहले पहुंचें। अगली किताब कौन सी होनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए।